हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है। एसडीओ की पत्नी की मौत का मामला। अनीता की मौत ने तूल पकड़ लिया है। शव के साथ लोगों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। लोहसिंगना थाने का घेराव किया गया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हजारीबाग से आपको बता रहे हैं, जहां एसडीओ की पत्नी की मौत का मामला और इस वक्त की बड़ी खबर अनीता की मौत ने तूल पकड़ लिया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हजारीबाग से सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशांत, क्या है ये पूरा मामला? आखिर किस वजह से हत्या की गई? देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरीके से एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी की जो है वो जलने के बाद मौत का जो मामला सामने आता है, उसके बाद जो है रांची से शव को परिजनों के द्वारा पोस्टमार्टम कराने के बाद हजारीबाग लाया जाता है और उसके बाद जो परिजन है वो अपने थाना क्षेत्र यानी लोहसिंगना थाना क्षेत्र का घेराव करते हैं। उसके बाद जो है लगातार पुलिस और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो आरोपी उन्होंने जो जिसे नामजद आरोपी बनाया है उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करे। बता दें कि इसको लेकर जो साथ ही साथ एसडीओ पर भी परिजन कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर जो है हजारीबाग पुलिस प्रशासन आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है और जो मामला है छनकर सामने क्या सच्चाई आती है, यह देखने वाली बात होगी। जी चलिए, इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें सुशांत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रघुवर दास से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है न्यूज 18 पर। रघुवर दास एक्सक्लूसिव। उन्होंने कहा कि जन्मभूमि और कर्मभूमि को छोड़कर कहां जाऊंगा। मेरी इच्छा है कि जब मैं जाऊं तो संगठन का झंडा लेकर जाऊं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रघुवर दास की तरफ से जब न्यूज 18 के संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये बयान दिया है कि जन्मभूमि और कर्म भूमि को कहां छोड़कर जाऊंगा। कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्राण कार्यकर्ता है और मैं भी एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता 1980 से संघर्ष करते हुए पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध, पार्टी की विचारधारा के लिए काम करते करते इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपने कर्म कर शिखर तक पहुंच सकता है। तो मैं प्रारंभ से ही संगठन का व्यक्ति रहा। बीच के काल में जरूर कुछ दायित्व, मुख्यमंत्री का दायित्व हो चाहे महामारी का दायित्व हो, लेकिन मेरा स्वभाव संगठन का है और मेरी इच्छा भी है कि संगठन का झंडा लहरा के ही जाऊंगा। और रघुवर दास जनवरी महीने के पहले हफ्ते में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य खरमास में नहीं किया जाता है। कहा गया है कि खरवास में शुभ कार्य नहीं होता है, तभी खरवास चल रहा है ना। 14 तारीख के बाद जब मकर संक्रांति का दही चूड़ा तिलकुट इत्यादि खा लिया जाएगा, उसके बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम करेगा। और रघुवर दास के बीजेपी में आने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी को अपनी कार्य संस्कृति में सुधार करना होगा, ये कहना है जमशेदपुर पश्चिमी से जेडीयू विधायक सरयू राय का। सरयू राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जातीय समीकरण को प्रमुखता देकर पार्टी 2 गुटों में बटी है, उस पर गौर करना होगा। गुटबंदी खत्म कर ही पार्टी को सफलता मिल सकती है। मैं कुछ कहूँ ये मेरे लिए उचित नहीं होगा, मगर इतना स्पष्ट लगता है कि अपनी ही कसौटी पर भाजपा को खुद को कसना चाहिए कि राजनीति में हमारी जो कसौटी है उस पर हम कितना कामयाब हो रहे हैं। यहाँ के जनमानस की जो प्रवृत्ति है, यदि उसका हम ख्याल नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में विचार नहीं करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नेता चाहे त्यागपत्र देकर आ रहा हो या चाहे पहले से ही यहाँ सक्रिय हो, वह कोई जादू की छड़ी लेकर स्थिति नहीं सुधार सकता है। वहीं राजधानी रांची में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पार्टी ने इसे संगठन महापर्व का नाम दिया है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि निःशुल्क और ऑनलाइन सदस्य बनाया जा रहा है। रसीद होता था, जनसंघ काल से मैंने देखा है, पहले 4 आने का सदस्य होता था,
फिर 1 रुपये का हुआ, फिर 5 रुपये का हुआ। अब पहले पिछले बार मिस कॉल मारना था, इस बार मिस कॉल मारना है। जब मिस कॉल मारिएगा तो आपका एकदम बिल्कुल कार्ड की तरह सदस्य बनकर कार्ड की तरफ आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा। कहने का मतलब है ये निःशुल्क बनना है। वादों की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार अपने वादे पूरे ही नहीं कर रही। हेमंत सोरेन सरकार के 1 महीना पूरे होने को हैं, लेकिन अब तक इस सरकार ने जो भी वादे जनता के बीच में किए थे, एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। ये सारे के सारे उनके धरे के धरे रह गए हैं। इस सरकार ने घोषणाएं किया था कि पहली कैबिनेट में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बना करके 10 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देने का मार्ग वो प्रशस्त करेंगे। वो काम नहीं हुआ। और बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी हड़बड़ी में नजर आ रही है, जबकि सरकारी नियम की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। सरकार की मंशा साफ है, सरकार अपने सभी वादे पूरे करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हड़बड़ी में है। अभी सरकार का गठन हुए 1 महीना हुआ है, कैबिनेट की बैठक हो रही है। हमको जनता ने 5 सालों के लिए चुना है। हमने जो जनता से चुनाव में वायदे किए हैं, सरकार बनने के बाद कैबिनेट में उन सभी चीज़ों की मंजूरी मिल रही है। सरकारी प्रक्रिया में जो समय लगते हैं और सरकार की मंशा साफ है, चाहे वो मैया सम्मान योजना की राशि हो, सबके अकाउंट में ट्रांसफर होना प्रारंभ हो गया। इसी तरह अन्य जो चीज़ें हैं वो भी हम धरातल पर लेके आएंगे। और चंपाई सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम में जाने की अटकलों पर चंपाई सोरेन ने विराम लगा दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा कर समर्थकों में भ्रम पैदा करने का और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं जहां हूं भविष्य में भी वहीं रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। अगली खबर साहिबगंज से, जहां जिले में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है, जिससे लोग अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ताजा मामला जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के समलापुर मोहल्ले का है, जहां बीती रात चोरों ने बैंक मैनेजर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने लगभग 20 से 25 लाख का सामान उड़ा लिया। ग्रामीण बैंक के मैनेजर सुधांशु कुमार उपाध्याय वर्तमान में गढ़वा में पोस्टेड हैं, जबकि उनकी पत्नी नेहा नीरज LIC में सहायक मैनेजर हैं, वो भी गोड्डा जिले में पोस्टेड हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चोरी हो गई रात में, पता नहीं चला, लॉक तोड़ करके, और लगभग 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ है। हम रात में 10 बजे आए, बाहर की गेट सुरक्षित थी, गेट हम खोले, उसके बाद कासिम नामा से कासिम नाम हुआ, तो हम बाहर की गेट खोले, उसके बाद अंदर गए तो गेट देखा ताला टूटी हुई थी। मेरा जो नज़दीकी आदमी था, सबसे पहले मकान मालिक को हमने सूचना दिया कि आपके घर में ऐसे हो गया भैया, तो और जो नज़दीकी आदमी थे आए, उसके सामने हम लोग घर में प्रवेश किए, तो सारा सामान व्यस्त व्यस्त, ताला टूटा हुआ है। तो लोग आकर के रात में देखे, थाना प्रभारी भी आए थे, तो देखे कि सामान अस्त व्यस्त है, ताला टूटा हुआ है। तो इसमें अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिए जाने की बात सामने आ रही है। हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं और कोशिश है कि अपराधी पकड़ा जाए, उसी में हम लोग बढ़िया से अनुसंधान कर रहे हैं। और झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 1078 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स 2 का निर्माण कराया जाएगा। यह आधुनिक अस्पताल झारखंड के लिए एक नया रोल मॉडल बनेगा। तो रिम्स 2 की स्थापना के लिए वहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन है, 1078 करोड़ का स्कीम सैंक्शन हो चुका है, वो 500 बेडेड बनेगा। और इसके अलावा जो रिम्स की जो यहाँ पे देख रहे हैं कि पेशेंट्स का जो इनफ्लो है काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए भी कल निर्देश हुआ है कि एक सर्किट बनाया जाए, पूरे मेडिकल का एक सर्किट हो। और रिम्स में यदि गंभीर मरीज आते हैं, यहाँ पे इलाज होता है, तो इलाज करने के बाद यदि इसको मरीज को यहाँ से हम लोग सदर हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं या दूसरे भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है।
तो ये भी है कि रिम्स में ज़्यादा दिन तक पेशेंट को नहीं रख करके। और देवघर सदर अस्पताल में गाड़ियों से पार्किंग शुल्क वसूली के लिए टेंडर निकाला गया था। इसका विरोध स्थानीय लोगों के साथ साथ समाजसेवी भी कर रहे थे। इसके बाद आज सदर अस्पताल उपाधीक्षक ऑफिस से टेंडर को रद्द कर दिया गया। समाजसेवी रवि राउत ने बताया कि सदर अस्पताल में दूर दराज से भी लोग इमरजेंसी वार्ड में मरीज को लेकर पहुंचते हैं। अगर ऐसे में शुल्क की वसूली की जाएगी तो लोग आने से कतराएंगे। इसे लेकर डीसी को आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए टेंडर को रद्द कर दिया गया है। परेशानी का आकलन नहीं किया जा सकता था, इतनी बड़ी परेशानी थी क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो है प्रतिदिन यहाँ पर पेशेंट आ रहा है और कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको भी कोई लावारिस को उठा करके ला रहा है। यदि इसे शुल्क की लेने लगेगा तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचाता, जिसको लेकर के कि हमने उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया था कि अभी फिलहाल इस पर विचार किया जाए। और अभी उपायुक्त यहाँ उपाध्यक्ष कार्यालय से जो है आवेदन निकाल गया, टेंडर को रद्द कर दिया गया निविदा को। अब आपको रामगढ़ लिए चलते हैं, जहां भुरकुंडा सयाल उरी मारी मुख्य मार्ग पर सौंदा टीपला साइडिंग के निकट रेलवे का अंडरपास बनकर तैयार हो चुका है। इस अंडरपास के बन जाने के बाद सौंदा टिपला साइडिंग रेलवे फाटक के पास घंटों लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिल गई है। इस खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ भुरकुंडा सयाल उरी मारी मुख्य मार्ग के सौंदा के पास। आप देख सकते हैं रेलवे द्वारा यहाँ पर अंडरपास बनकर तैयार है और इस अंडरपास के बनने के बाद लोगों को यातायात में काफ़ी आसानी होगी। पहले रेलवे क्रॉसिंग जाम होने के कारण लोगों को घंटों यहाँ जाम में फंसे रहना पड़ता था, साथ ही यहाँ पर कोयला का परिवहन पर भी असर पड़ता था। कुछ लोग हैं जिनसे हम सीधे बात करेंगे। बताइए, अंडरपास बनकर तैयार है, कैसे देखते हैं? अच्छा हुआ, बहुत जाम में फंसना पड़ता था। आए दिन यहाँ एगो उरी मारी देवी स्कूल चाहे बड़गांव आने जाने के लिए हर दिन बसों यहाँ जामों लग जाती थी, बहुत गर्दा का ये होना पड़ता था। ये अंडरग्राउंड बनने से ये गर्दा से भी मुक्त लोगों को मिलेगा, जाम से भी मुक्त मिलेगा। जी हाँ, हमारे ये कोयलांचल क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत वाली चीज़ है और अंडरपास बनने से लोगों को समय की भी बचत होगी और जाम से भी राहत मिलेगी। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिससे यहाँ के लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। जैसे कि अगर बच्चे स्कूल जाते थे तो बस से फंस जाती थी, ट्रेन का जैसे आती थी बसें फंस जाती थी, स्कूल छूट जाती थी, या अगर यदि कोई मरीज भी है वो अगर रांची जाना चाहे तो उसमें भी परेशानी होती थी। इसलिए मैं ये बनने से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ जाम में फंस जाते थे लोग, आना जाना स्कूल, बच्चा लोग का स्कूल जाने में बहुत तरह की परेशानी होती थी। ये बनने से हम लोग का, आम आदमी लोग का बहुत सुविधा हुआ। में फंस जाते थे, लेकिन जब अंडरपास यहाँ बन गया है तो लोगों को अब काफ़ी सहूलियत होगी, समय बचेगा और लोग आसानी से इस रास्ते पर बिना रुकावट के यात्रा कर सकेंगे। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और गुमला से ही बड़ी खबर आ रही है। डायन बिस्साही के आरोप में वृद्ध को जलती चिता में जलाने के मामले में जांच तेज हो गई है। घटना के बाद आरोपी के परिजन घर में ताला लगाकर फरार हो गए। गांव से सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के कोराम्बी गांव में 60 साल के बुद्धेश्वर उरांव को मारपीट के बाद जलती चिता में झोंक दिया गया। लेकिन वहां पर किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। लोग शमशान से भाग खड़े हुए। बुधवार को गांव की वृद्ध महिला मंगरी उरांव की मौत कुएं में डूबने से हो गई थी। उसे दाह संस्कार के लिए गांव से सटे टोंगरी इंदिरा ले जाया गया। बुद्धेश्वर उरांव भी दाह संस्कार में शामिल हुए थे और इसी बीच मृतक के बेटे और भाई ने उस पर हमला बोल दिया था और फिर जलती चिता में ही वृद्ध को झोंक दिया। आदमी तो एक घर में तो नहीं जली, तो पूरा गाड़ी करके काले चलाए ना जाइत भाई के जाए रहे जलाए ले हले मारने तल के नहीं बता ले हमरे के खोते खोते सगरे बिहान कर दिली। तब से बिहान खन देखे गेले खन तो पूरे तेंगड़ा हैं। पाकुड़ में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। सड़क चौड़ीकरण और गोलंबर निर्माण के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। मदर टेरेसा चौक पर स्थित सभी दुकानों को हटा दिया गया। दुकानदारों को पहले ही जगह खाली करने की सूचना दे दी गई थी। बनेगा आवाजाही में, बड़ी गाड़ियों की आवाजाही में या फिर जाम हमेशा लगा रहता है, उसको देखते हुए, लोगों को सुविधा को देखते हुए इसको चौड़ीकरण करेंगे। इसलिए जितने भी अतिक्रमण करके ये दुकान गुमटी वगैरह चला रहे हैं उनको शाम तक का टाइम दिया गया, हटा दीजिए। और यहाँ पे हम लोग पीछीकरण, चौड़ीकरण, मतलब ये पाकुड़ शहर का सबसे अच्छा गोल चक्कर बनने वाला है। अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां झरिया दुखरनी मंदिर झरिया पुराना स्टेशन बाईपास के पास ट्रक की चपेट में आने से दिहाड़ी मजदूरों की मौत हो गई।
हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुए, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर जमकर हंगामा मचाया। पुलिस के समझाने के बावजूद लोग शांत हुए। फिलहाल पुलिस ने मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाजार से घर जा रहा था, इसी दरमियान में दुर्घटना घटा। कैसे माने कौन सा गाड़ी मारा? ट्रक मारा है। का हुआ उसको? ट्रक खड़ा है, धक्का मारा, पब्लिक रोक के रखा है गाड़ी को। किसको मारा था जो मृत्यु? पाँचों भैया को। पाँचों? कितना उम्र का होगा? 45 बरस। क्या करता था वो? झाड़ी मजदूरी काम करता है। शिमला से ही बड़ी खबर है, जहां भरनो क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी, फसल को बर्बाद किया, घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग की। 2 दिन से 18 जंगली हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से आपको बता रहे हैं, जहां हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। फसलों को नष्ट किया गया, इन हाथियों की तरफ से बर्बाद कर दिया गया, घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और पाकुड़ में पिछले 17 साल से हिरणपुर प्रखंड के हाथकाठी स्थित 100 बेड वाला अस्पताल अधूरा पड़ा हुआ है। नई सरकार से लोगों को काफी उम्मीद है। दरअसल 2006 से लेकर 7 में लगभग 3 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से अस्पताल निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। विभाग की तरफ से इस कार्य को 2012 तक कराकर आधा अधूरा छोड़ दिया गया। इस दौरान करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए का खर्च हुआ, परंतु आगे के कार्य पर विभागीय आदेश के बाद रोक लगा दी गई। कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, परंतु आज तक इस भवन का तस्वीर नहीं बदला। जी हाँ, इस वक्त हम हिरणपुर प्रखंड के कमल घाटी में मौजूद हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो वही भवन है जो आज से ठीक 17 साल पहले इसको बनाया जा रहा था, लेकिन बनाते वक्त जो है 2012 में इसकी काम को रोक दिया गया और आज जो है ये भवन पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। इस भवन का निर्माण जो है करोड़ों रुपए की लागत से की जा रही थी, लेकिन यहाँ के लोग जो है इस भवन के का फ़ायदा नहीं उठा सका। यहाँ ये भवन जो है स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था। यह भवन 100 बेड की बनाई जा रही थी और वर्तमान में जो यहाँ के जो CHC है वो महज 6 बेड की है। अब साफ तौर पर यहाँ के जो जनता है इस नई सरकार पर उम्मीद जगाए बैठी है कि इस बार जो है ये सरकार में इस भवन का निर्माण होगा और हम लोग बंगाल जाने से बचेंगे और अपने यहाँ पर इलाज के लिए यहाँ वहाँ हमको जाना न पड़े, इसका साफ सरकार से उम्मीद जगाए बैठी है। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़। और खेल का नाम